दोस्तों, आज हम तिब्बती बौद्ध ग्रंथ बौल्डो ठडॉल में वर्णित बौल्डो स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बौल्डो स्टेट जन्म और मृत्यु के बीच के समय को कहते हैं। मतलब अगर कोई मर जाए, मरने के बाद से लेकर उसके पुनर्जन्म के बीच की स्थिति को बौल्डो स्टेट कहते हैं। इस स्थिति में क्या क्या होता है, क्या क्या घटित होता है और आत्मा को क्या क्या देखना पड़ता है, इसी के बारे में बताया गया है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। बौल्डो अवस्था, बौल्डो स्टेट बौद्ध धर्म में मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की रहस्यमयी स्थिति है। बौल्डो एक तिब्बती बौद्ध धर्म की अवधारणा है जिसका अर्थ है मध्यवर्ती अवस्था। यह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका अगला जन्म अभी निश्चित नहीं हुआ होता। यह अवस्था सामान्यतः 49 दिन तक मानी जाती है, जिसमें आत्मा अगले जन्म की ओर बढ़ रही होती है। अब इसकी 3 अवस्थाएं, 3 स्टेट होती हैं। पहली स्टेट होती है चित्त बौल्डो। चित्त बौल्डो का मतलब है मृत्यु का क्षण। जब आदमी मर रहा होता है, जब व्यक्ति मरता है तो उसकी चेतना शरीर से अलग हो जाती है। इसे मृत्यु का क्षण कहा जाता है, जहाँ आत्मा को एक तेज रोशनी का अनुभव होता है। इसमें जब शरीर से आत्मा निकल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा रोशनी को देखती है। दूसरी अवस्था है चोइड बौल्डो, रहस्यमयी अनुभव। यह बौल्डो मृत्यु के अनुभव से जुड़ा है। यहाँ आत्मा को विभिन्न दैव्य और भयावह दृश्य दिखाई देता है जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर आते हैं। यदि कोई अपने मन को शांत रखता है और इन अनुभवों को समझता है तो वह पुनर्जन्म से बचकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मतलब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आपको इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। तीसरी अवस्था आती है सिद्ध बौल्डो, मतलब पुनर्जन्म की प्रक्रिया। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा एक नए जन्म की ओर आकर्षित होती है। व्यक्ति के कर्म और इच्छाएं उसे किसी विशेष माता पिता की ओर ले जाते हैं, जिससे वह नया जन्म प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिक साधना में पारंगत हो तो वह इस चक्र से बच सकता है, नहीं तो उसे पुनर्जन्म दूसरे शरीर में लेना ही पड़ता है। अब हम समझेंगे कि इन अवस्थाओं के क्या महत्व हैं। तिब्बत बुक ऑफ द डेड बौल्डो ठडॉल में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को इस अवस्था में सही मार्गदर्शन से मोक्ष मिल सकता है। जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास करता है वह बौल्डो अवस्था को पहचान कर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। साधारण व्यक्ति बौल्डो में भ्रमित हो सकता है और अपने पुराने कर्मों के प्रभाव में पुनर्जन्म की ओर बढ़ सकता है। अगर हमें बौल्डो स्टेट का पता चल सकता है तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं और पुनर्जन्म से बच सकते हैं। कैसे बचा जा सकता है पुनर्जन्म से? जीवन में अच्छे कर्म करना, ध्यान साधना और आत्मा की प्रकृति को समझना, मृत्यु के बाद अनुभव को शांत चित्त से देखना और भयभीत ना होना। बौल्डो के समय ज्ञान को पहचान कर निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करना। इसी स्थिति से हम इस स्थिति में बच सकते हैं, नहीं तो हम बौल्डो स्टेट में फंस जाएंगे और इससे निकल नहीं पाएंगे। पुनर्जन्म ही एकमात्र रास्ता होता है। तो इस बौद्ध ग्रंथ में बौल्डो ठडॉल में इसके बारे में पूरी तरह से वर्णित किया गया है।